हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। माँ काली का क्या गाइडेंस है आपके लिए? चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से माँ काली का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आज आपके लिए माँ काली का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, चेक कर लेते हैं। शनिवार का दिन है आज। माँ काली का क्या मैसेज है, चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से। मैं आपको बताने वाली हूँ माता रानी का क्या गाइडेंस है। डिवाइन गाइड करे जिन्होंने पाइल ए लिया है उनके लिए क्या मैसेज है, जिन्होंने पाइल ए लिया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है आपके लिए क्लियर साइन आया है। व्हेन वर्ड्स डाई ट्रस्ट राइजेस। काली रिमाइंड्स यू दैट डिवाइन डाउनलोड्स ऑफन कम इन साइलेंस। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं आपसे कि चिंता मत करो, तुम्हारे इतना बोलने के बाद, समझाने के बाद, बताने के बाद भी अगर सामने वाला कुछ नहीं समझा है या फिर भी अगर तुम्हारी हार हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी हार हो गई है। नहीं, धीरे धीरे तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आएगी, धीरे धीरे तुम्हारे सामने सारी रियलिटी आएगी, धीरे धीरे तुम्हारे सामने हर चीज़ की पिक्चर आएगी। और तुमने गलत नहीं करा है, तुम अभी सफ़र कर रही हो या कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हारा यही साइलेंस तुम्हारी जीत बन के आगे आएगा। इफ़ यू आर समवन जिन्होंने पाइले ऑप्ट करा है, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर बहुत हर्ट हो, बहुत बेचैन हो, बहुत उदास हो, फ्रस्ट्रेटेड मत फील करो और अपने एंड से माता रानी पर भरोसा रखो, अपने आप चीज़ें सही होगी। डिवाइन गाइड करे जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है उनके लिए क्या मैसेज है, जिन्होंने पाइल बी लिया है उनके लिए क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल ए वाले कमेंट सेक्शन में साइलेंस लिखना ना भूलें। जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, एंटर द वॉइड फ्रॉम नथिंग एवरीथिंग इज रिबॉर्न। माँ काली आपको ये कहना चाहती हैं कि हर एक वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में ख़राब हुई है, गलत हुई है, या जिसने तुम्हारे साथ गलत करा है, जिसने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करा है, भरोसा रखो माता रानी पे, सब कुछ वापस से आएगा। कर्मा कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, और अगर किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है तो डिवाइन कह रहे हैं आगे चलकर उनके सामने खुद आपकी रियलिटी आएगी कि आप कैसे थे और उन्होंने कैसे इंसान को खोया है, उन्होंने कैसे इंसान को समझा नहीं है, फॉर ग्रांटेड लिया है। और आज आप जितना जो हर्ट हो रहे हो ना, माता रानी कह रही है नहीं, तुम सिर्फ कर्मा पर भरोसा रखो, क्योंकि जब कर्मा आएगा सब चीज़ वैसी ही होंगी जैसा तुम सोचती हो, जैसा तुम चाहते हो। तो चीज़ों पर भरोसा रखो, चीज़ों पर ट्रस्ट रखो और धीरे धीरे चीज़ों पर आगे बढ़ो। नाउ फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, माँ काली का क्या गाइडेंस है, चेक कर लेते हैं। माँ काली का क्या गाइडेंस है, जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, माँ काली का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। माँ काली का क्या गाइडेंस है जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है। Every time something falls apart, I arrive. Kali's light does not come from denial, it comes from passing through the dark with open eyes. Okay. आपको जब जब लगता है कि अब तो चीज़ें बिगड़ गई, अब तो चीज़ें ख़राब हो गई, अब तो चीज़ें नेगेटिव हो गई, चिंता मत करो। उसी समय उसी जगह तुम्हें माता रानी दिखेंगी, उसी समय उस जगह तुम्हें माता रानी का वो एहसास होगा कि नहीं, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी माँ मेरी हेल्प कर रही है, मेरी माँ मेरे लिए चीज़ों को सही करनी है। इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो किसी की मत सुनो, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनो। इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को नेगेटिव मत करो, अपने आप को बेचैन मत करो, और लोग क्या कह रहे हैं उससे खुद मत हर्ट हो, क्योंकि उस वजह से आप अपनी वैल्यू हर जगह डाउन कर रहे हो, नेगेटिव कर रहे हो। तो किसी प्रकार का जजमेंट ना रखें, किसी प्रकार के प्रति नेगेटिविटी ना रखें। भले अभी ये टाइम हो सकता है थोड़ा आपको साइलेंस में निकालना पड़ रहा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे आपको चीज़ों की रियलिटी, क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है। पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेशनशिप सिचुएशन क्या चल रही है। डिवाइन गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओके, 3 कार्ड्स मेरे पास अपने आप ही आ गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। ये 3 नहीं है, ज़्यादा है, 4 है। ओके, वी हैव
Four of Swords, we have the High Priestess, we have Four of Wands, we have Ace of Cups, and bottom deck we have Five of Wands. आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रही हैं. बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, और उस बात को लेकर जितना आप सोच रहे हो उतना आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं. आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, किसी बात की आर्ग्यूमेंट चल रही है, किसी बात का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या किसी वजह से कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बंद हो गया है. इस वक्त ऐसा लग रहा है जितना एंग्शियस आप हो, जितना आप पार्टनर को मिस कर रहे हो, जितना आप इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हो, उतना ये भी इस कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कैसे बोलें, कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे कहें, कैसे एफर्ट्स लगाएं, कैसे अप्रोच रखें. उस चीज़ में कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों का ईगो आ रहा है. मतलब आप सोच रहे हो कि अगेन एंड अगेन ये रिपीट हो रहा है, अगेन एंड अगेन ये चीज़ें हो रही हैं, अगेन एंड अगेन मैं जितनी कोशिश करूँ, जितना ट्राई करूँ, रिलेशनशिप सिचुएशन वही बनती जा रही है. मे बी दैट्स द रीज़न आप रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रेन, बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे होंगे. दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है इस वक्त आपकी एनर्जी को देखते हुए, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, क्योंकि यहाँ कार्ड आया हुआ है द मोर यू विल मैनिफेस्ट द मोर सिचुएशन विल गेट बेटर. जितना आप इस रिश्ते को चाहते हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं. आप इस रिश्ते में चाहते हैं शादी हो, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि शादी हो. लेकिन आप दोनों को इस वक्त अपनी बॉन्डिंग्स को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. आप दोनों को इस वक्त अपने कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. ये वक्त ईगो का नहीं है, ये वक्त कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने का है, ये वक्त बॉन्डिंग को अच्छा करने का, ये वक्त एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने का है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ मुझे आपके कार्ड्स हाईलाइट कर रहे हैं, जो यहाँ मुझे आपकी एनर्जी हाईलाइट कर रही है, वो ये हाईलाइट कर रही है दैट दिस इज़ नॉट द एंड. आप में से कुछ लोग सोच रहे हो छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट मैम हम लोग के बीच में इतने झगड़े कर रही है कि हम लोग के बीच में बन ही नहीं पा रही है, हम दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बन पा रहा है. चिंता मत करो. जितना आप इस कनेक्शन को चाहते हो, जितना आप इस बॉन्ड को चाहते हो, आपके पार्टनर भी इस बॉन्ड को चाहते हैं. आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन को चाहते हैं. और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है, जो मुझे यहाँ हाईलाइट हो रही है, जो मुझे यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है, वो ये हो रही है माय डियर दैट कोई थर्ड पार्टी का डर अपने अंदर मत रखो, कोई थर्ड पार्टी फियर अपने अंदर मत रखो. थर्ड पार्टी आ गई है, थर्ड पार्टी की वजह से ये हो रहा है, थर्ड पार्टी की वजह से, हाँ हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप्स में झगड़े चल रहे होंगे थर्ड पार्टी की वजह से, आर्ग्यूमेंट्स चल रही होंगी थर्ड पार्टी की वजह से. बट अगर मैं आगे की बात करूँ, फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर कनेक्शन की बात करूँ, फ्यूचर रिलेशनशिप की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है टाइम के साथ सब कुछ हील होगा, टाइम के साथ सब कुछ बेहतर बनेगा. सो येस, चिंता ना करें. इस समय इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें, कम्युनिकेशन पर वर्क ऑन करें, मैनिफेस्टेशन अपने एंड से करें, जिससे कि चीज़ों में जल्दी बेटरमेंट भी दिखे. जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो भी नेगेटिविटी, जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रही है वो रिजॉल्व हो जाए. ठीक है, बट देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. टाइम दीजिए एक दूसरे को, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. बट ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि अब टाइम देने का मतलब ये नहीं कि आप उनके कॉल का मैसेज कर रहे हो और वो आपके कॉल का मैसेज कर रहे हैं. नहीं, द मोर यू विल कम्युनिकेट द मोर रिलेशनशिप विल बिकम स्ट्रॉन्ग. अगर आप कम्युनिकेशन ही नहीं करोगे, रिलेशनशिप में डिस्टेंस बढ़ेगा. सो येस, आज के लिए इतना ही. बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ. रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें. राधे राधे.